स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बोला गया है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो डिसोल्यूशन जब फर्म बंद हो रही है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स के लिए बनाना है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। बी एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व देयर पार्टनरशिप। और बैलेंस शीट हमें दी हुई है, कैपिटल है बी की 50,000, वाई की 40,000, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 80,000, बीज लोन दिया हुआ है 33,000, क्रेडिटर्स हैं 14,000। इसके बाद हमें बिल्डिंग दी हुई है दैट इज 45,000, मशीनरी है 15,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स हैं 8,000, स्टॉक 24,000 एंड बैंक 11,000। फिर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसमें द एसेट वर्टलाइज्ड स्टॉक है 22,000, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000 एंड बिल्डिंग 35,000। वाई टुक ओवर कर रहा है फर्नीचर, बी ने एग्री किया है लोन सेटलमेंट करने के लिए और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की बने। तो अब अपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ये आपकी डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड, दैट इज पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars and then amount। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हमने डेबिट साइड पे डालने हैं। तो लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, 45,000, टू मशीनरी अकाउंट, 15,000। जो हमारे पास एसेट साइड है वो हमने एज इट इज डेबिट साइड पे लिख देनी है। देन फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट 12,000, टू डेटर्स अकाउंट 8,000, टू स्टॉक अकाउंट 24,000। और जो बैंक है ये हमने इसमें नहीं डालना, इसका एक अलग से अकाउंट बनेगा। अब हमने लाइबिलिटीज में देखना है, इसमें कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, लोन और क्रेडिटर्स हमने लिखने हैं क्योंकि लोन भी टुक ओवर किया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे और इसके अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे डालने हैं। बाय बीज लोन अकाउंट 3,000 and by creditors account 14,000। अब हमने सबसे पहले एसेट्स डाले हैं और लाइबिलिटीज को हमने बाय साइड पे डाल दिया है। इन दोनों को डालने के बाद हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। जो उसकी एडजस्टमेंट एसेट साइड की एडजस्टमेंट है वो हम बाय में करेंगे और लाइबिलिटीज की जो एडजस्टमेंट होगी उनको हम टू में करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। द एसेट वर रियलाइज्ड, जब भी हमें एसेट रियलाइज होंगे तो हम बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट करेंगे। हम बाय बैंक अकाउंट कर देते हैं यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास फर्स्ट स्टॉक है 22,000, आपने एज इट इज इसको लिख देना है। स्टॉक है 22,000, डेटर्स है 7,500, देन मशीनरी है 16,000, देन बिल्डिंग है 35,000। जितना हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया था हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब हमने बैक साइड से चेक करना है कोई ऐसे छूट तो नहीं गए। बिल्डिंग जो है वो दोबारा आ चुकी है, मशीनरी भी आ चुकी है, फर्नीचर जो फर्नीचर का पॉइंट अभी तक नहीं आया, डेटर्स आ गए हैं और स्टॉक आ गया है। अब हमने फर्नीचर को चेक करना है, फर्नीचर टुक ओवर हुआ है। अगर टुक ओवर नहीं होता तो हमने यही अमाउंट एज इट इज यहाँ पे डालने थे, लेकिन अभी टुक ओवर हुआ है तो अब हम उसकी अमाउंट्स अलग से डालेंगे। तो इसका टोटल हमने बाहर यहाँ पे लिख देना है। देन सेकेंड पॉइंट, वाई टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000। टुक ओवर जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो हम लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट।
ब्रैकेट में शो करेंगे फर्नीचर टू ओवर। दैट इज 9000। सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमारी हो चुकी है, फर्स्ट भी हो चुकी है। अब हमें सी एडजस्टमेंट देखनी है। बी एग्री टू एक्सेप्ट द 2500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। लोन की सेटलमेंट बी कर रहा है, तो यहाँ पे लोन की एडजस्टमेंट हमने इस साइड पे डाल लेंगे। तो टुक ओवर है तो हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आएगा ब्रैकेट में बीज लोन। लोन हमारे पास आ रहा है 3000। उसके बाद डिसोल्यूशन की एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें, सी पॉइंट करने के बाद डी पॉइंट, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये देख लीजिए लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट इस साइड पे आ रही है। डिसोल्यूशन की एक्सपेंसेस है 2500। अब हमने इस साइड को चेक करना है, हमारे पास कोई भी चीज़ पीछे नहीं रहनी चाहिए। जैसे बी का लोन है वो आ चुका है हमारे पास, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, तो हमने इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 14000, इसको बैंक में ही लेके जाएंगे। 14 + 2 16,500। तो ये हमारी डे एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। इन चारों एडजस्टमेंट्स को करने के बाद अब हमने इसका आंसर निकालना है। डेबिट साइड को अलग से प्लस करना है, क्रेडिट को अलग से प्लस करना है, दोनों को डिडक्ट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए पहले एसेट्स को प्लस कर लेते हैं। तो एसेट्स है हमारे पास 22,000 प्लस 7,500 प्लस 16,000 एंड प्लस 35,000। ये हमारे पास बन रहा है 80,500। फिर हम सारी क्रेडिट साइड को प्लस कर लेंगे। 80,500 में प्लस करेंगे 9,000, 14,000 एंड 3,000। तो हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो है 1,06,500। अब ऐसे ही हमने डेबिट साइड का टोटल चेक करना है, इसको हम प्लस करेंगे। 45,000 प्लस 15,000 होते 60,000 प्लस 12,000 72,000, 72 प्लस 8 80,000, 80,000 में हम प्लस करेंगे 24 प्लस 3 27,000 प्लस 16,500। तो डेबिट साइड पे हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 1,23,500। तो हमारे पास डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो हमारा लॉस निकलेगा इस केस में। हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू बी एंड वाई पार्टनर्स हैं, तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। जो भी लोन निकलेगा, लॉस जो होगा वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 1,23,500 जो बिग टोटल है वो नीचे लिखना होता है। अब इसमें से हम ये लेस कर देंगे 1,06,500। तो हमारे पास आ रहा है 17,000 लॉस आ रहा है। 7,000 को हमने डिवाइड करना है दोनों में, दोनों दे आर इक्वल पार्टनर्स एंड वी हैव टू डिवाइड इन इक्वल रेशियो। 17,000 डिवाइडेड बाई 2 8,500 एंड 8,500। तो आपका यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो रहा है। आपने सबसे पहले एसेट्स डालने हैं, देन एसेट की एडजस्टमेंट इस साइड पे डालोगे, लाइबिलिटीज डालनी है, उसकी एडजस्टमेंट इस साइड पे डालनी है। सारे पॉइंट्स डालने के बाद पीछे के पॉइंट चेक करने के बाद आपने डेबिट साइड को अलग से प्लस करना है, क्रेडिट को अलग से प्लस करना है, फिर दोनों के टोटल को डिडक्ट करोगे और फिर जो आपका आंसर निकलेगा वो प्रॉफिट और लॉस आएगा। जैसे इस साइड में इसमें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, इसलिए इसमें लॉस निकला है। तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन का टॉपिक खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आपको कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।